हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं टेंथ क्लास के मैथ्स का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास का मैथ्स का हम थर्ड यूनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन में हमें पढ़ना है सीक्वेंस nth term of an AP, arithmetic progression and sum of n terms of an AP. So friends, sequence. What is the sequence? A set of number where the number are arranged in a definite order like the natural number is called a sequence. Sequence like this: 1, 2, 3, 4 up to n number. तो इसे हमें कहते हैं सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पर ही है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। These are the example of a sequence. So friend, जो गिवन सीक्वेंस होती है वो जरूरी नहीं है कि हर टाइम एपी हो, मीन्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमने यही की जो सीक्वेंस है यहाँ पर कॉपी कर ली है। अभी जो ये 4 है, ये सीक्वेंस का पहला नंबर है जिसे हम कहेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 4 जो है वो है टर्म 1 T1, जिसे हम A कहते हैं। और जो 8 है वो T2 है, टर्म 2। 12 है T3 एंड 16 है T4, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। तो अभी हमें इसमें से पता करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या एपी है या नहीं। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं? सो कॉमन डिफरेंस इज डी। हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। सो हमें T2 माइनस T1, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना। इसीलिए हमें पता है कि हर टाइम T2 ग्रेटर देन T1 रहेगा, इसीलिए हम T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। आगे बढ़ते हैं। T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T3 क्या है? 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद हम फिर से T4 माइनस T3, T4 है 16 और T3 है 12। तो जब हम इसका माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है तीनों भी टाइम क्या है? सेम है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो जब किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो गिवन सीक्वेंस होती है वो होती है एपी। तो ये गिवन सीक्वेंस है कि वो क्या है? एपी है। तो इस तरीके से आप गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ इट इज एन एपी फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म। तो जो अभी मैंने बताया कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये टर्म है T4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 में 4, 8, 12, 16, इस 4 में जब +4 हो रहे हैं तब जाके हमें 8 मिल रहा है। जब इस 8 में +4 हो रहे हैं तब हमें 12 मिल रहा है। इसमें जब 4 ऐड हो रहे हैं तब हमें 16 मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जब 16 में 4 ऐड होंगे तब हमें क्या मिलेगा? 20। सो
T5 कैसे निकालेंगे, T5 इज इक्वल्स टू इसके आगे की नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालेंगे यह मैं बताऊंगी। सो T5 इज इक्वल्स टू T4 प्लस D। सो T4 क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 16, सो 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। तो जो 20 है वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म। अब हम कैलकुलेट करेंगे T6 टर्म। सो 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें लगेगा T5 प्लस D। जब हम T5 प्लस D करेंगे तो हमें 6 टर्म मिल जाएंगी। 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 24। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, जितने भी टर्म आपको पूछे जाएंगे वो आप बता सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें हम जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला जाता है कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड कीजिए, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करने से पहले वो आप क्वेश्चन में आपको बोला हो या फिर ना भी बोला हो तो भी आपको सीक्वेंस एपी है या नहीं यह पहले कैलकुलेट करनी होंगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है 4 4 4 अगर आता है तो ही आप नेक्स्ट 2 टर्म या 3 टर्म जो कुछ भी है वो सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप जो क्वेश्चन है उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो जो कॉमन डिफरेंस है वो मैच नहीं हो पा रहा है। जैसे 1 - 1 0 हो जाएगा, लेकिन 2 - 1 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब हम आगे बढ़ेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा, लेकिन फिर से आगे बढ़ेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए हम आगे की जो टर्म्स है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है इन दिस सीक्वेंस difference between 2 consecutive term is not constant. This sequence is not an FE. Therefore, this sequence is not an AP. अब यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट टर्म A दिया है एंड द कॉमन डिफरेंस D ये जो है गिवन है और हमें फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे? A मतलब क्या? T1। तो अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ। A मतलब भी होता है T1 इज इक्वल्स टू -3 एंड जो D है वो दिया है 4। हमें T1 दी है, आगे की जो 4 टर्म्स है नेक्स्ट 4 टर्म हमें वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हमें T2 T3 T4 एंड T5 कैलकुलेट करना है। सो T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4। माइनस प्लस होता है माइनस एंड और जो बड़ी संख्या है उसका साइन होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 4, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या होती है उसकी साइन और प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर आएगा 1। T3 कैलकुलेट करेंगे। T3 को कैलकुलेट करने के लिए लगेगा T2 प्लस T। T2 की जो वैल्यू है वो क्या है? T1 है। सो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। T3 मिल चुका है हमें 5। अब हम T4 को कैलकुलेट करेंगे। T3 प्लस D इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। और T5 को निकालेंगे। T5 को निकालने के लिए हमें लगेगा T4 प्लस D। T4 की वैल्यू आ चुकी है 9
और +4 इक्वल्स टू 13। तो इस तरीके से हमने 4 टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए गए हैं जिसे आप रेफर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने इस वीडियो में पहले देख ली है, और अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के आपको ही करने होंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो क्वेश्चन पहला है उसे रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP? If they are AP, find the common difference। तो हमने इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको फिर से सॉल्व करके बताऊंगी। ये जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ये बिल्कुल आसान है और आपको ये खुद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने इसे पहले बताया है वीडियो में शुरुआत में, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से जाकर देखिए कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन बताती हूँ कि उसे सॉल्व कैसे करना है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर A = T1, फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, T2 दिया हुआ है 5/2, T3 दिया हुआ है 3, T4 दिया हुआ है 7/3। तो अब हमें इसमें से कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, D को फाइंड आउट करेंगे। सो D = T2 - T1, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। T2 - T1, T2 क्या दिया हुआ है 5/2 -2। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, एक सिंपल इंटीजर में है तो एक फ्रैक्शन में है, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा एज इस तरीके से। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, डिवाइड बाय 1 करने से इसकी वैल्यू 2 ही रहेंगी, इसीलिए हमने इसमें 1 ऐड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आपको पहले से आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। 5u × 1, 5u, देखो 5 × 1, और उसके बाद ये जो माइनस है वो साइन आ जाएगा। उसके बाद 2 × 2 और डिवाइड बाय 2 × 1, 2 × 1। इतना लॉन्ग कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करके बता रही हूँ। 5u × 1, 5u - 2 × 2 4, और ये हो गया 2। तो यहाँ पर क्या आएगा 5u - 4 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D क्या आया 1/2। सो आगे बढ़ते हैं। D T3 - T2 = T3 दिया हुआ है 3 माइनस T2 दिया हुआ है 5/2। तो यहाँ पर हमें 3 पर डिवाइड बाय 1 एज्यूम करना होगा। सो देखो 3 × 2 6, 1 × 5u माइनस 1 × 5u डिवाइड बाय 2 × 1 2। सो 6 - 5u 1 एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी D जो है 1/2 आ रहा है। फिर से हम D को कैलकुलेट करते हैं। T4 - T3 = T4 की वैल्यू दी हुई है 7/3 -3
यहाँ पर डिवाइड बाय 1 कंज्यूम कर लेना है। सो इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3। सो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है डी, लेकिन जो फर्स्ट टर्म में हमें डी मिला है 1/2, सेकेंड इसमें मिला है डी 1/2, और जो थर्ड इसमें है उसमें हमें डी जो है चेंज मिला है फ्रेंड्स 2/3 मिला है। इसीलिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट न होने की वजह से हम इसके आगे की जो चीजें हैं फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको लिखना होगा द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट एंड देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एपी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसे सॉल्व करके बताऊंगी मैं आपको। सो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर दिया हुआ है T1 इजिकल्स टू -10। या आपको जल्दी जल्दी लिख लेना होगा, क्योंकि आपको जब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये लिखने में ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होगी और काफ़ी जल्दी जल्दी आप लिख लेंगे। इसमें मैंने लिख दी है कौन सी टर्म क्या है। अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे डी कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए लगेगा T2 माइनस T1 इजिकल्स टू -6 माइनस 10। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सही तरीके से लिखा जाए, अदरवाइज जो आंसर है वो रॉन्ग आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -6 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस। सो 10 माइनस 6 क्यों रहो या फिर 6 माइनस 10 दोनों भी एक ही होगा 4। और जो संख्या बड़ी होंगी, जो नंबर बड़ा होगा, जो यहाँ से यहाँ पर 10 बड़ा है, उसका जो साइन होगा वही यहाँ पर आएगा, प्लस है तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस। तो यहाँ पर डी मिल गया हमें 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। T3 माइनस T2, हमें यहाँ पे T3 दिया हुआ है -2 -6। सो -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 माइनस प्लस माइनस, और जो बड़ी संख्या का साइन है वो से यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो यहाँ पे भी जो डी की वैल्यू है वो हमें 4 मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। T4 माइनस T3। सो T4 दिया हुआ है 2 माइनस T3 दिया हुआ है -2। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू मिली है 4। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 4 है, और यहाँ पे भी। सो the common difference is same or constant and therefore the given sequence is AP। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ से 4 भी इजी है। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है फ्रेंड्स, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर भी अगर हमें 7/3 लेते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो रॉन्ग आता है, मतलब कि सेम नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 7/2 लेते हैं
तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, और जो गिवन सीक्वेंस होती है वो होती है एपी। फिफ्थ को भी आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी। 6 और 7 मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, और 8 आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5। इसी से समझ में आता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है, लेकिन हमें ये प्रूव करके भी बताना होगा। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं डी। ये है T1, ये है T2 और ये है T3। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू -1/5 -1/5। तो यहाँ पर आ जाते हैं -1/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 1/5। -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ चुका है 0। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं T3 माइनस T2, ये भी -1/5 माइनस -1/5 इज इक्वल्स टू -1/5 प्लस 1/5। तो यहाँ पे भी जो D की वैल्यू है वो आई है 0। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सेम है -1/5 तो उसमें कॉमन डिफरेंस हो जाता है 0, और जो गिवन सीक्वेंस होती है वो होती है एपी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 देखते हैं। 7 दिया हुआ है, उसके बाद हम ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 7th क्वेश्चन राइट कर लिया है। ये जो टर्म है वो है T1, दिस वन इज T2, दिस वन इज T3 एंड दिस वन इज T4। तो नाउ हम कैलकुलेट करेंगे D। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस √2 प्लस -3। सो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, और जो कॉमन डिफरेंस में बचेगा वो हो जाएगा √2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया है √2। नेक्स्ट पढ़ते हैं D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 तक हमें कैलकुलेट करना रहता है। उसके बाद T3 दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2 माइनस T2 ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो जो अंदर के साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे +3 है तो वो माइनस हो जाएगा, और जो ये प्लस √2 है वो हो जाएगा -√2। सो 3 माइनस 3 हो जाएगा कैंसर। 2 √2 माइनस √2 हो जाएगा √2। मतलब यहाँ पे 2 √2 दिए हैं और यहाँ पे 1, तो उसमें हो जाएगा -√2। तो यहाँ पर D की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू मिलती है हमें √2। सो हम अब आगे निकालेंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर +3 -3 हो जाएगा कैंसर। 3 √2 माइनस 2 √2 हो जाएगा। जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा √2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, और इसीलिए जो गिवन टर्म है, गिवन सीक्वेंस है 7, गिवन सीक्वेंस है वो है एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, राइट एन एपी whose first term is A and common difference is D in each of the following। जो नीचे दिया हुआ है उसमें A मतलब कि फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस D दिया है हर इसमें। तो आपको
फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको नेक्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करनी है, यानी कि T1 दिया हुआ है तो हमें T2, T3 एंड T4 कैलकुलेट करना है। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जब इस एक्सप्लेन किया हुआ है तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि जब हमें A और D दिया हुआ होता है तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इजी है और आपको इसे रेफर करना है तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में डाल दूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। तो इसमें आपको A की वैल्यू और D फाइंड आउट करना है। तो A मतलब कि होता है फर्स्ट टर्म T1, तो T1 क्या होगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का मैं पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में बना के आपको पहुंचा दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।